हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं आज हम कौन सा ट्रेड ले सकते हैं। तो कल हमने एक ट्रेड नहीं लिया था बिकॉज आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट। अगर आप देखो यहाँ पे बिटकॉइन का ही ट्रेड था, तो यहाँ पे ट्रेड ऑलमोस्ट अपना टारगेट हिट करने वाला है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखो ये पैटर्न ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंपैरेटिवली टू दैट। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो बड़ा होगा अराउंड 0.3 से 2.5। थोड़ा छोटा पोजिशन लेते हैं ताकि स्टॉप लॉस बड़ा रख सके। और लेट्स सी यहाँ पे ये किस तरह से प्ले आउट होता है। यहाँ पे अगर आप देखो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 71,500 के आसपास, जो कि एक बड़ा स्टॉप लॉस है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें ज़्यादा स्पेस मिलेगा यहाँ पे स्टॉप लॉस को कैरी करने के लिए, 71,500 हमारा $26 का स्टॉप लॉस है। तो 1:3 वी विल कहाँ पे आएगा देखते हैं। स्टॉप लॉस कंफर्म किया, कंफर्म स्टॉप लॉस 71,500। शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन किया यहाँ पे 1:3 would be somewhere here, 1:367 के आसपास। तो ये बहुत बड़ा एरिया है अगर आप देखो कवर करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ से हमें फॉल मिलता है तो अच्छा फॉल मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो कल हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह का एक पैटर्न यहाँ बना है। तो हो सकता है ये रिवर्स भी हो जाए, बट दैट इज़ फाइन। आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ ग्रेट यहाँ पे ट्रेड। अगर आप देखो इवन गोल्ड में भी हमें इस तरह का एक ट्रेड देखने को मिल रहा है। मार्केट में धीरे धीरे एक रिवर्सल आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम गोल्ड पे भी एक ट्रेड लेते हैं, लेट्स लुक एट किस तरह से हमारा स्टॉक चल रहा है। स्टॉक मार्केट थोड़ा नेगेटिव एंड मिक्स्ड में है एक्चुअली। इट इज नॉट दैट नेगेटिव दैट पॉजिटिव। लेट्स सी यूएस स्टॉक्स पॉजिटिव में बंद हुआ था। फिलहाल आई एम नॉट श्योर कि गोल्ड किस तरह से बिहेव करेगा, बट डेफिनेटली बिटकॉइन में यहाँ से एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप देखो मार्केट नीचे आया है, यहाँ पे सेकंड और ये थर्ड अटेम्प्ट है इसका। तो हो सकता है कि नीचे की तरफ ये मूव करे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये किस तरह से बिहेव करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कन्विक्शन में हो कि यहाँ पे कल मैंने ट्रेड इसलिए नहीं लिया था। ये जो ट्रेड आप देख रहे हो बिटकॉइन पे, ये ट्रेड इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था। अगर आप देखो मार्केट में क्यों कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं फिर से बताता हूँ। कल अगर जिन लोगों ने कल की ट्रेड देखी उन्हें बताऊंगा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर पंप किया, फिर रिट्रेस किया, फिर पंप किया। तो यहाँ पे ये रिट्रेस करके पंप करने के ऊपर की तरफ जा रहा था, इस एरिया में था। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस कम होता है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली इस तरह का पैटर्न बना रहा होता है। तो यहाँ पे आप सेल नहीं करते हो क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट में है। अभी अगर आप देखो मार्केट नीचे की तरफ आया है और इस एरिया में एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। तो धीरे धीरे मार्केट में जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। तो नेगेटिव, तो जिस तरफ मार्केट मूव करता है हमेशा उस डायरेक्शन में ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन दो आप नो थोड़ा प्रॉफिट मिस कर जाओ, इट इज़ फाइन। अगर आप यहाँ से सेल के होते और आप अभी जो ट्रेड है उस पे अगर आपको उस टारगेट पे अगर आप फिर से हिट करता तब आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलता। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं डिटेलली बताओ तो यहाँ कल हमने सेल किया था अराउंड, सॉरी सेल नहीं किया था, कल हमारा सेल अराउंड इस एरिया के आसपास था। वेर इज इट, इज अराउंड 70 to 600। तो 70 to 600 पे अगर मैं सेल करता तो कितना मिलता मुझे। और अब आज का जो टारगेट है विच इज अराउंड 61, सो 7% मिलता। तो 7% इंटू आप जितना भी 10x का अगर ले रहे हो तो 70% ऑफ द कैपिटल मुझे आ जाता। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड होता, बट उस तरह काम नहीं करता है। इस साइड आपका कन्विक्शन हो, जिस साइड आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, वहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे हमने इस तरह का एक ट्रेड लिया है। हमारा जो अभी फिलहाल वो स्टॉप लॉस है वो 71,500 पे है। तो बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है और अच्छा यहाँ पे टारगेट भी है। तो यहाँ से हो सकता है कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट यू बिलीव इन योर ट्रेड रादर देन जस्ट टेकिंग अ ट्रेड बिकॉज देर इज अ प्राइस एक्शन। तभी आप इसको होल्ड कर सकते हो। गोल्ड को अगर देखा जाए तो इवन गोल्ड भी अच्छा दिख रहा है, बट यहाँ पे जिस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर है, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे अगर आप देखो एक एम पैटर्न बना और लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो बहुत अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये जो कैंडल है, ये कैंडल एक ब्रेकआउट कैंडल की तरह है। तो जब तक इसका 50% ये रिट्रेस नहीं कर जाता तब तक यहाँ पे
हमें एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर ये इसका 50% रिट्रेस करते हुए नीचे की तरफ आता है, तब यहाँ पे मैं हो सकता है एक ट्रेड इनिशिएट करूँ। यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लूँगा, लेट्स से अराउंड 5105 के आसपास। तो यहाँ से एक ट्रेड आप देखो, बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अराउंड 5000 के आसपास यहाँ पे इसका टारगेट होगा। 100 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट टारगेट होगा, 50 पॉइंट्स का इसका स्टॉप लॉस होगा। नॉट इवन 100, आई थिंक ये 50 या 40-50 पॉइंट्स का नहीं, इट इज़ नॉट 50, इट इज़ अराउंड 5106, 5140 या सो अराउंड 34 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और 100 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट है। तो इस तरह का ट्रेड आपको अगर आप लेते हो तो आपको अच्छा एक ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इसको थोड़ा नीचे आना होगा। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल जाता है तो ये हमारा ट्रेड, ये पर्टिकुलर सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। तो इसको, ये जब तक इसके नीचे नहीं आ जाता, यहाँ पे एक ट्रेड हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट वाज द क्विक अपडेट ऑन दिस वीडियो। यहाँ पे देखते हैं किस तरह से प्ले आउट होता है। कल का जो ट्रेड था वो बहुत अच्छे से प्ले आउट हुआ था, बट आज देखते हैं कि क्या ये प्रॉफिटेबल होता है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट करता है तो आई विल ट्राई टू सी कि यहाँ पे किस तरह से और एक ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखो इवन बिटकॉइन में भी यहाँ पे मार्केट इस तरह का एक पैटर्न बना सकता है। यहाँ से हो सकता है मार्केट गया और फिर से ये ऊपर की तरफ भी एक निकले, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट में ही है बिटकॉइन। बिटकॉइन अभी तक नेगेटिव हुआ नहीं है, बट जिस तरह से पुल बैक हुआ है, अगर यहाँ से एक पुल बैक लेता है तो ये कम्प्लीटली नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।